मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ भगनी निवेदिता कौन थी इस संबंध में चर्चा करने के लिए। भगनी निवेदिता का असली नाम मार्गरेट नोबल था। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 ईस्वी को डंगानन, काउंटी टायरोम, आयरलैंड में हुआ था। मार्गरेट ने अध्ययन करने के उपरांत अध्यापन का कार्य आरंभ कर दिया था। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का हिंदू धर्म पर ऐतिहासिक भाषण हुआ। इस भाषण के बाद स्वामी जी ने अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर भाषण दिए, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में भारतीय धर्म एवं अध्यात्म की बहुत अच्छी छवि अंकित हो गई। 7 अगस्त 1885 को स्वामी जी ने इंग्लैंड की भूमि में पदार्पण किया। इंग्लैंड में 22 अक्टूबर 1895 ईस्वी को मार्गरेट नोबल ने लंदन के पिकेडली प्रिंसेस हॉल में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण सुना और वे स्वामी जी के विचारों से अत्यधिक आकृष्ट हुई। मार्गरेट स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बन गईं। स्वामी विवेकानंद जी ने मार्गरेट से कहा कि मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि भारत में काम करने के लिए तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। मेरे पास अपने देश की स्त्रियों की भलाई के लिए काम करने की निश्चित योजना है। मैं राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए एक संस्थान खोलना चाहता हूँ, जहाँ आदर्श माता या आदर्श पत्नियों का निर्माण हो। इसके अलावा वहाँ आदर्श स्त्री ब्रह्मचारिणियों का भी निर्माण हो, जो स्त्रियों की उन्नति के लिए कार्य करें। इस कार्य के लिए पुरुष ही नहीं, एक सिंहनी के समान स्त्री की भी आवश्यकता है। तुम्हारी शिक्षा, ईमानदारी, सच्चाई, प्यार, दृढ़ निश्चय तुम्हें उस महिला के रूप में उपस्थित करता है जिसकी जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी की स्वीकृति पाने पर मार्गरेट इंग्लैंड से भारत के लिए रवाना हो गई और जनवरी 1898 ईस्वी में भारत आ गई। मार्गरेट ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की दिव्य पत्नी मां शारदा देवी का दर्शन किया और उनसे भारतीय स्त्रियों के रहन सहन का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया। अब विवेकानंद जी ने मार्गरेट को नया नाम दिया निवेदिता, और तभी से वे भगनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। निवेदिता ने 1898 ईस्वी के अप्रैल मई माह में कलकत्ते में फैले प्लेग से गरीब बस्तियों में जाकर लोगों की सेवा की। उन्होंने बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन के उद्घाटन के अवसर पर भारतीय अध्यात्म का इंग्लैंड पर प्रभाव विषय पर सार्वजनिक भाषण दिया। 13 नवंबर 1898 में दुर्गा पूजा के दिन स्वामी विवेकानंद की देखरेख में निवेदिता ने विद्यालय का शुभारंभ किया। निवेदिता ने रामकृष्ण मिशन में अनेक भाषण दिए। कुछ समय के लिए भगनी निवेदिता इंग्लैंड चली गई थी। 1902 में वह वापस भारत आ गईं। 4 जुलाई 1902 की रात को स्वामी विवेकानंद का देहांत हो गया। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन एवं निष्कर्ष की। भगनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से 13 नवंबर 1898 ईस्वी को खोले गए अपने कन्या विद्यालय में पढ़ाई के साथ ही चित्रकला, मिट्टी से मूर्ति, खिलौने बनाने, सिलाई आदि सिखाने का भी कार्य किया। उपर्युक्त संपूर्ण विवरण के अध्ययन के उपरांत
मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि भगिनी निवेदिता का व्यक्तित्व बहुमुखी था। आध्यात्मिक शिक्षा, साहित्य, कला, समाज सेवा और राजनीति आदि विषयों से संबंधित कार्य उन्होंने किए। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नेताओं जैसे कि बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, रास बिहारी बोस और आर.सी. दास जैसे प्रखर देशभक्तों से उनका संपर्क था। कई महीनों तक उन्होंने कर्मयोगिन का संपादन किया। 13 अक्टूबर 1911 ईस्वी को भगिनी निवेदिता की मृत्यु हो गई। दार्जिलिंग के नागरिकों ने उनकी अंत्येष्टि के स्थान पर एक स्मारक निर्मित करवाया है, जिस पर लिखा है, यह सिस्टर निवेदिता की विश्राम स्थली है, जिसने अपना सर्वस्व भारत को समर्पित कर दिया। भारतीय नारियों का विस्तृत इतिहास जानने के लिए आप मेरी पुस्तक भारतीय नारियों का इतिहास अवश्य ही पढ़िए। धन्यवाद।